यूसुफ किरमानी सर, बात अभी पीडीए का भी जिक्र आया। कल से लगातार इस चीज को लेकर के विरोध चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके छोड़ा राष्ट्रीय महासचिव का पद। हालांकि उसके पीछे वजह ये बताई गई कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते थे। पीडीए को लेकर के पल्लवी पटेल ने बहुत मजबूती से सवाल उठाया। तो क्या जो सवाल पल्लवी पटेल का है कि अब अखिलेश यादव उस गरीब, पिछड़े और दलित वाली लड़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं, बात पीडीए की होगी। लेकिन जब सत्ता की बात आएगी तो वहां पर सवर्ण लोग देखे जाएंगे, जिस तरीके का आरोप लग रहा है। मुस्लिम समाज की तरफ से भी एक आरोप लगाया जा रहा है। जो कुछ विधायक हैं उन्होंने भी दबी, ये चर्चा उनके बीच में भी होना शुरू हो चुकी है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि वोट जब होगा, जब वोट की बात होगी तो वोट सबसे पहले मुसलमानों का जोड़ा जाता है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो मुसलमान सबसे पीछे हो जाते हैं, सबसे किनारे कर दिए जाते हैं। तो और दूसरा, जो रामजी लाल सुमन का मैंने सवाल अखिल सर से पूछा था कि रामजी लाल सुमन अगर जो नहीं जाते हैं राज्यसभा, तो मुस्लिम समाज पहले से नाराज है, पीडीए का एक हिस्सा पहले से नाराज है, दलित को भी आप नाराज कर लेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो दावेदारी हो रही थी या आगे की चुनावी कोई जो दावेदारी अखिलेश यादव करते हुए दिख रहे हैं, क्या वो दावेदारी रह जाएगी कुछ किसी भी तरीके से, उसके आसपास भी दिखेगी? बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी, आपका सवाल उचित है और इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव बचकानेपन की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए कि बर्बाद करने के कगार पर पहुंचा दिया है। और अभी जो राज्यसभा का चुनाव जिसका जिक्र हो रहा है, हालांकि सनातनी जी ने उस पर काफी कुछ कहा है, लेकिन मैं थोड़ा उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा क्यों नहीं डिजर्व करते थे। समाजवादी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए था। और जया बच्चन क्यों डिजर्व करती हैं, जिनके पति अमिताभ बच्चन अयोध्या गए, अपने बेटे को लेकर 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनके पति बाकायदा गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भाजपा की नीतियों का प्रचार करते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है, मोदी जी का गुणगान करना उनका व्यक्तिगत मसला भी हो सकता है, लेकिन जया बच्चन और बच्चन परिवार जो है वो कहां से डिजर्व करता है समाजवादी सीट, कहां से? तो ये जो अखिलेश यादव छल कर रहे हैं देश की जनता के साथ या यूपी की जनता के साथ, वो सामने दिखाई दे रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। जैसा कि आपने उचित ही कहा है कि मुसलमान जो है बाकायदा नाराज हैं इनसे और लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा देखने को मिलेगा। और दलित की वोटों की उम्मीद जो है वो पहले भी सपा को नहीं थी, क्योंकि वो बहन जी के साथ आज भी दलित जुड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत दलित जो आएगा वो भाजपा और कांग्रेस बांट लेंगे। तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में तो दलित पहले भी नहीं आ रहा था। मुद्दा ये था कि आप अपने मुस्लिम वोट कैसे बचाएं, और मुस्लिम वोट बचाने की तरफ इनका जरा भी ध्यान नहीं है। क्या ये जो 3 सीट इन्होंने डिक्लेयर की है, क्या इसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हो सकता था? सवाल यही है। और जया बच्चन को आप ला रहे हैं, तो जया बच्चन को लाने का आधार क्या है? उनको आपने 5 साल दे दिया, बहुत है, रह लिया, वो उनकी जगह किसी और को मौका देते आप, लेकिन आप फिर उनको रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है? अमर सिंह जो बीज बो गए हैं समाजवादी पार्टी में, जो बोझ डाल गए हैं समाजवादी पार्टी में, क्या उसको ढोना अब जरूरी है? अमर सिंह ही तो लाए थे जया बच्चन को, बच्चन परिवार को, जया प्रदा को उन्होंने चुनाव लड़ाया। ये सारे के सारे जो लाइबिलिटीज हैं समाजवादी पार्टी पर, वो उसको भारी पड़ने जा रही हैं। और जैसा मैंने अपने ओपनिंग में कहा कि बचकानेपन की राजनीति है, अखिलेश यादव परिपक्वता की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही चुनाव उन्होंने कांग्रेस से सलाह मशुरा करके कैंडिडेट उतारे होते तो शायद विन विन की सिचुएशन होती। और जो संजय सेठ के बारे में है, आपने बताया है, उनका नॉमिनेशन आज हो गया है 11 बजे और वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो बहुत परिपक्व राजनीति कर रही है। हालांकि उसमें सनातनी जी ने जैसा फरमाया कि उसमें भी छल बल तमाम चीजें हैं शामिल, लेकिन उनकी राजनीति परिपक्व राजनीति है। उन्होंने बाकायदा कास्ट बैलेंस के हिसाब से राज्यसभा में अपने प्रत्याशी उतारे। अब जैसे उसमें जाट भी है, क्षत्रिय भी है, कोयरी भी है, एक बिन समाज के व्यक्ति को भी उन्होंने उतारा है, जैन है जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो बीजेपी एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जो प्रत्याशियों का लेकर आई है। और बीजेपी के पास क्योंकि सरकार है, सत्ता है, तो वो तोड़फोड़ भी करेगी इधर और समाजवादी पार्टी के वोट भी बटेंगे, ये तय है। पल्लवी पटेल का, जैसा आप लोगों ने बताया है कि पल्लवी पटेल का बयान बता रहा है,
खुद पल्लवी पटेल का वोट भी इनको नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को। तो कुल मिला के स्थितियां इस समय यूपी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं और उसका नतीजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो उनके सहयोगी दल है और सहयोगी दल अभी और भी उसमें तमाम किंतु परंतु लगे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन को लेके अभी भी यूपी में भी बातचीत जारी है। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी बातचीत अभी जारी है। तो कुल मिला के विपक्ष के पास कुछ है नहीं। मतलब मैं तो नाउम्मीद हूं और बहुत ही जाहिल और काहिल किस्म का ये विपक्ष है इस समय, जो ना सड़क पे उतर पा रहा है, ना ठीक से विरोध कर पा रहा है, ना परिपक्व राजनीति करते हुए ठीक से राज्यसभा में कैंडिडेट उतार पा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब सोनिया जी को उन्होंने राजस्थान से उतारने का फैसला किया है, ठीक है, उनकी उम्र है, वो लोकसभा चुनाव लड़ने में थोड़ा शायद उनको परेशानी महसूस हो, लेकिन चुनाव तो पहले भी वो नहीं लड़ती थी, उनकी पार्टी लड़ती थी, उनके कार्यकर्ता लड़ते थे, उनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था। यूपी में उनके लड़ने से काफी मदद मिलती कांग्रेस को और वो राज्यसभा से आ रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत ही बुरी स्थिति इन्होंने कर दी है, पहुंचा दी है। और और क्या कहूं मैं, नाउम्मीद है, मतलब कुल मिला के नाउम्मीदी है इन लोगों से। और अखिलेश यादव का अहंकार और उनकी जो बचपने की राजनीति है वो पूरी पॉलिटिक्स को यूपी के प्रभावित करने जा रही है। समाजवादी पार्टी वाकई जैसा बीजेपी कह रही है उसमें खत्म तो नहीं होगी वो, लेकिन उसमें इस हालत में पहुंच जाएगी कि उसका नाम लेवा बहुत कम लोग बचेंगे। मेरी आपत्ति है कि जो बोले सो निहाल या सिखों का जो धार्मिक नारा है वो जय श्री राम के खिलाफ है। ये मेरी सख्त आपत्ति है। उनका नारा किसी भी धार्मिक नारे के विरोध में नहीं है, ये उनका पुराना नारा है और आज से नहीं लगा रहे हैं वो लोग। जब जय श्री राम नारा पैदा भी नहीं हुआ था तब से पहले से उनका वो नारा लग रहा है। इसलिए आपका ये कहना सनातनी जी, आपके नाम में क्योंकि सनातनी लगा हुआ है इसलिए मुझे बार बार सनातनी जी कहना पड़ रहा है, तो कृपया जय श्री राम के नारे को सिखों के नारे से इक्वेट ना करें। दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि अभी ये डिस्कशन हम लोगों को वापस लेना पड़ेगा अगर प्रियंका गांधी वहां से आ जाएंगी। सवाल ये है कि आपको किसने रोका है? जिस क्षण आप सोनिया गांधी जी को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो राजस्थान से राज्यसभा में आ रही हैं, तो आप उसी क्षण ये भी तो डिक्लेयर कर देते। चुनाव में कितने दिन बचे हैं कि प्रियंका गांधी जी को अब रायबरेली से हम लड़ाएंगे या अमेठी से लड़ाएंगे? इसको डिक्लेयर करने में क्या जाता था? वो कौन सा दिन, वो कौन सी तारीख आएगी जब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को फिर से यूपी में उतारेगी? उसको उसकी घोषणा करने में अब कौन सा समय लगेगा? अगर आप ये घोषणा कर देते तो हमें डिस्कशन वापस नहीं लेना पड़ेगा। जी।